गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो बच्चों, आज से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को करेंगे और सीखेंगे उनको करने के बेस्ट तरीके, और साथ ही बिल्कुल बेसिक से कि जैसे क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे वो सब भी हम सीखेंगे। आज कहाँ? आज यहाँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक, आज जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? परसेंटेज है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि परसेंटेज मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि परसेंटेज के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप उन्हें कैसे और कितनी आसानी से और जल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि परसेंटेज क्या है। देखिए, प्रतिशत, प्रतिशत दैट मीन्स परसेंटेज, परसेंटेज। तो आप कभी भी प्रतिशत या परसेंटेज की बात करते हो, इसका मतलब होता है प्रतिशत, हर चीज को शत के बराबर रखना। ठीक है, शत मतलब क्या होता है बच्चों? शत मतलब कहलाता है 100। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? सेंट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को 100 के सापेक्ष में रखना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आप लोग धीरे धीरे समझेंगे। मान लीजिए, मान लीजिए एक पिज्जा है। ठीक है, मानना है ये, मान लीजिए पिज्जा है जिसके मैंने टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए मैंने? इसके 4 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा और 4 टुकड़े हो चुके। ठीक है, अब पिज्जा, पिज्जा के 4 टुकड़े हुए, इसका मतलब क्या हुआ? 4 टुकड़े। अब मैंने खा लिया इसमें से पहला हिस्सा, ये हिस्सा मैंने खा लिया। इसका मतलब मैंने 4 में से कितने खा लिए? 4 में से सर मैंने खा लिए 1। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? 4 में से 1 खा ली है। ठीक है, अब इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन से, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 1/4, 4 में से 1 हिस्सा खा लिया। तो इसको अगर मेरे को परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसके बाद इसको काटा, कितना आएगा? 25 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 25%। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 25 लिखोगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, 1/4 को क्या लिखते हो? 25। अब ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू को कभी भी आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज वैल्यू में, तो क्या करोगे? परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 100 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्यों करेंगे हम 100 मल्टीप्लाई? क्योंकि जरा इसका रीजन समझिए। हर चीज 100 के बराबर। यहां कितने टुकड़े थे? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 और 4 टुकड़े। तो 4 टुकड़े किसके बराबर करे थे मैंने? 100 के बराबर कर दिए थे। 4 टुकड़े किसके बराबर? 100 के बराबर। तो अगर 4 टुकड़े 100 के बराबर है तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा? 25 के बराबर होगा कि नहीं होगा? एक टुकड़ा 25 के बराबर। इसका मतलब अगर मैं 4 में से 1 खाता हूं तो 25% खा लेता हूं। और फिर अगर 100 टुकड़े 4 के बराबर है, जिसमें एक टुकड़ा 25 के बराबर है, तो दो टुकड़ों की क्या होगा? दो टुकड़े होंगे 50%। कितने हो जाएंगे? दो टुकड़े क्या हो जाएंगे बच्चों? 50%। यहां आ गया 50। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी चीजों को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे बड़ी या टोटल वैल्यू को आप मानो 100, फिर उसके 100 के सापेक्ष में जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, वापस से यही उदाहरण लेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, ये लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ये कोई प्लॉट हो गया। ठीक है, अब इस प्लॉट में मैं टुकड़ा कर देता हूं। एक ये हो गया, दो ये हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4। बच्चों 4 हो गए। आधा प्लॉट में, आधा नहीं, 1/4 प्लॉट। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 25% लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 25% लिख सकता हूं। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है, किसमें करेंगे कन्वर्ट? हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? फ्रैक्शन में। ठीक है, भिन्न के अंदर कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में। भिन्न यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 25%
डिवाइड बाय 100। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये परसेंटेज का जो निशान दिख रहा है, इस निशान का मतलब ही होता है 100। ओके, तो इसको आपने जब डिवाइड करोगे 100 से, तो आप काटोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। इसका मतलब आपके पास कितने थे हिस्से, 4 हिस्से थे, जिसमें से 25%, दैट मीन्स एक हिस्सा। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो, पूरी पूरी ये बात लिखना आप लोग, कभी भी भिन्न को भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करोगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब जब प्रतिशत को आप प्रतिशत को आपको करना हो भिन्न में कन्वर्ट, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 100 से। क्या ये बात समझ गए? ठीक है, इन दोनों को आप लिख लो, नोट डाउन कर लीजिए इन दोनों को। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये। ठीक है, ओके बच्चों, बात समझ में आई? कभी भी भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और कभी भी प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक, उससे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 600 का 25% कितना होगा, कितना है? ठीक है, चलिए, इसका मतलब 600 का, बच्चों ये का जो होता है वो मल्टीप्लाई को ही शो करता है। का किसको शो करता है, मल्टीप्लाई को ही शो करता है। तो देखो 600 का मतलब मल्टीप्लाई 25%। अब मेरी बात सुनिए, अब 25% को या तो मैं ऐसे लिख दूं जैसा ये कह रहा है 25%, ठीक है, और आंसर आ जाएगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 6 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 150 आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, 150 आंसर आ जाएगा। बात समझ गए आप? ठीक है, लेकिन अब अगर मैं ये 25% को ऐसे लिखता, 25% को मैं लिख देता 1/4, तो जल्दी आ सकता था, जल्दी आ जाता मेरे पास आंसर। ठीक है, अब देखना, आप कभी भी जब भी जैसे ये 25% दे दिया था, इसको आप बदल देते फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में क्या लिखता मैं इसको, 25/100 कितना होता, 1/4 होता। ठीक है, अब ये अगर मुझे वैल्यू याद होती 1/4, तो मैं इसको जल्दी निकाल लेता। बात समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक से समझेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, या उसको थोड़ा सा और वो, हाँ ठीक है, इसको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पहले भी आप वैसे समझो, बेसिक से समझो। ठीक है, 600 का 350, या एक काम करो इसको 500 ले लो, 500 कितना प्रतिशत होगा, कितना कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा? ठीक है भाई, किसका, 600 का, किसका 600 का, क्या 500, तो 600 का, जिसका भी वो गया नीचे डिवाइड में, जिसका या जिससे कंपैरिजन किससे कर रहे हो, 600 से तुलना कर रहे हो, 600 से तुलना कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, 500 की कर रहे हो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों करा मल्टीप्लाई बाय 100? क्योंकि हम लोग जब भी परसेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, आप इसको 6 से काट लो, 6 से 2 से काट लीजिए, ये आ गया 3, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, 5 इंटू 50 250/3, जिसकी पूरी पूरी परसेंटेज। ठीक है, जिसकी पूरी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको डिवाइड करो, 8 चौक 24 होता है। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, 3 तिया 9 होता है, एक सही 3, ये प्रतिशत। क्या बात समझ गए आप? ठीक है, क्या बात समझ गए? सिंपल था, इजी है। अब आगे बढ़ेंगे, अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से ए बी से 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है, कम है।
क्या बात समझे? अब देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। डरने का नहीं, डरना नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करना है। मैथ्स में एक ही चीज याद रखना बच्चों, कभी भी मैथ्स करनी है और इजी बनानी है ना, कभी अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करो, आंसर खुद आएगा। आंसर खुद क्वेश्चन दे देता है आपको। क्या बोला है? ए बी से। बच्चों किससे? बी से। और याद रखना प्रतिशत में जब भी मानोगे 100 मानोगे, जब भी मानोगे 100 मानोगे, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। ए बी से 25% अधिक है, बी से, यानी बी हो गया 100, तो बी से 25% अधिक है, 100 का 25%, 25, तो ये कितना हो जाएगा? 125 होगा। इस बात को समझ गए? अगर ये 100 हो गया, ये 125 हो गया, क्यों बोला? क्योंकि ए बी से 25% अधिक है, बी से 25% हो गया। तो बी किससे भाई? ए से। कंपैरिजन किससे करना है? ए से। किसका? बी का। ए से, ठीक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो बी जो है ए से कितना कम है? बी और ए के बीच में डिफरेंस कितने का है? 25 कम है कि नहीं? 25 कम है कि नहीं? किससे? ए से। कंपैरिजन किससे करना है? ए से। तो ए कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। तो नीचे ए जाएगा तो क्या लिखूंगा? 125। कितना कम है? 25 मल्टीप्लाई 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। आपने इसको काटा 1/5, 5 को काटा इससे, कितना आएगा बच्चों? 20%। क्या आंसर आया? 20%। क्या ये बात समझ गए आप लोग? क्या ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को और तरीके से कर सकते हो आप। एक और फॉर्मूला होता है इसका, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूं। 100 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। अब देखना इस फॉर्मूले से क्या होता है। ये फॉर्मूला है, इससे देखो क्या बोला? 25% अधिक है, बी उससे कितना कम है। कभी भी ऐसा आ जाए कि एक उससे अधिक है तो दूसरा उससे कितना कम है, या दूसरा उससे इतना कम है तो पहला कितना अधिक है, तो क्या करोगे? फॉर्मूले में वैल्यू लिखो। फॉर्मूले में वैल्यू क्या आएगी? 100 100 डिवाइड बाय, भाई कितना कम है? 25 कम है, 25 अधिक है। 25 अधिक है तो आप लिखोगे 125। 25 अधिक है ना, 125 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करोगे, तो आप लोग डिवाइड करो, देखो इसको डिवाइड करा, यहाँ कितना आया आपके पास? 25 पंजे, और ये हो गया 4। आप इसको काटोगे कितना होगा? 20। देखो 20 इंटू 4 कितना होता है? 80 होता है। यानी कितना प्रतिशत कम हो गया? 20% कम हुआ कि नहीं? 20% क्या हुआ? कम हुआ कि नहीं? तो आंसर क्या आया आपके पास? 20% आया, ठीक है। और यही आंसर हमारा पीछे क्या आ रहा था? ये आ रहा था। समझ में आई चीज? समझ गए क्वेश्चन को कैसे आप इजीली कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या है कि फ्रैक्शन टेबल याद होनी चाहिए। ये क्या है? परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल है। क्या है? परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल है, जहां 1/2 मतलब होता है 50%, 1/3 क्या होता है? 33, सही, 1/3%, 1/4 क्या होता है? 25%, 1/6 16, सही, 2/3%, या कभी आप देख लो 14, सही, 2/7%, तो उसको डायरेक्ट क्या लिखोगे? 1/7%, ठीक है। एक और रह गया इसमें, एक और है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 2/3 को क्या लिखोगे? 16, सही, 2/3%। क्या लिखोगे? 16, सही, 2/3% लिख दोगे 1/2 को, ठीक है। सॉरी, 16 कंप्लीट 2/3 लिखना, 66% 2/3, ठीक है। 66 कंप्लीट 2/3 लिखोगे 2/3 को। क्या बात समझ गए बच्चों? ठीक है। तो ये फ्रैक्शन टेबल आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर लेना है तो, ठीक है। आपको ये फ्रैक्शन टेबल मिल जाएगी, फ्रैक्शन टेबल, परसेंटेज, कन्वर्जन, जो भी है आप इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल उनको इजीली समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल लाइटली। क्या बोला है इसने? श्री अमर, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या दे दिया? श्री अमर अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च कर देता है। क्या करता है? 50% खर्च कर देता है। मान लो भाई 100 रुपए है, मान लिया 100 रुपए है। क्या कर रहा है? 50% घरेलू वस्तु पर खर्च कर दिए, ठीक है, कर दिए भाई। 50% खर्च कर देता तो कितना बचता? 50 बचता, ठीक है। और मैं 100 मान लिया तो 50% यानी 50 रुपए बच जाते, 50 रुपए बचते, और शेष में वह 25% यात्रा पर, 30% मनोरंजन पर, और 15% क्या करता है? खरीद पर खर्च कर देता है, ठीक है। इस 50% में से भी क्या कर रहा है वो? 25% प्लस 30% और 15% खर्च कर रहा है, ठीक है। ये बचे हुए में से, किसमें से? इस बचे हुए में से, ठीक है। तो आप इसका एडिशन करो, कितना आएगा? आपने इसका एडिशन करा तो 30 70, इसका मतलब आपने 70%, 50% का 70% खर्च कर दिया, तो 50 का कितना बचा? 30% बच गया आपके पास।
कितना बचा, 30% बचा कि नहीं बचा, ये क्या हो गई, सेविंग हुई कि नहीं हुई, ये हो गई सेविंग। ठीक है, जैसे कि आपने 50 तो खर्च कर दिया था, 50% पहले ही खर्च कर दिया था कि नहीं करा था। ठीक है, क्या कर दिया था, खर्च कर दिया था, ये क्या कर दिया था, खर्च करा था, और ये क्या थी, बचत थी। ठीक है, इस 50 में से भी 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 30% बचा है। ठीक, वह शेष राशि कितनी है, 900 रुपए बच गए। तो अब सुनो, अब देखिए, मान लिया मैंने, चलो यहां करते हैं, 100 था, इसमें से 50 खर्च हुआ, तो कितना बचा, 50% बच गया। ठीक है, उसके बाद 50% में से मैं दो टुकड़े करे, जिसका मतलब यह है कि 70% खर्चा हुआ, तो 30% बच गया, 30% सेव हुआ। अब देखो भाई, 100 का 50% क्या होता है, 50 ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 100 का 30% जो बचा, कितना बच गया था आपका, 50 बच गया था ना, 50 का 30% कितना होता है, यानी कितना बचा आपके अनुसार, एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो, कितना बच गया, 15 बचा। ठीक है, इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो कितना लिखोगे कि 15 बच गया, 15 बच गया। अब 50 रुपए में से 15 रुपए बचे, तो आपने खर्च कितने किए थे, 35 रुपए खर्च कर लिए थे। ठीक है, क्यों करे थे, 50 का सर 70% जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 35, कितना होता है 35। इसका मतलब आपने कितने खर्च कर लिए, 35 खर्च कर लिए, बचे कितने, 15 रुपए बचे। और वहां वो भैया क्या कह रहा है कि कितने बचे भैया, 900 रुपए बचे हैं, क्या कह रहा है, 900 रुपए बचे, और हमारे यहाँ कितने बता रहा है कि 15 बचे। इसका मतलब हमारे 15 की वैल्यू उसके 900 के बराबर है। उसने पूछा क्या आपसे, उसने पूछा है अमर की मासिक आय, अमर की मासिक आय कितनी है। भाई मासिक आय थी कितनी उसकी, 100 थी। अगर हमारा 15 इसके 900 के बराबर है, तो हमारा 100 किसके बराबर हो जाएगा, आप इसको काटिए, काटते 15 सिंह 90 होता है, कितना हो जाता है आपके पास, 6000। मासिक आय कितनी आ जाती है आपके पास, 6000 आ जाती है, मासिक आय कितनी आ जाती है आपके पास, 6000 आती है। ठीक है, इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चनों को जिनको शॉर्ट करना हो कैसे करेंगे, देखो आपको कभी भी दे दे कि बचत, बचत दे दे, फिर तो हो गया आपका काम। मान लीजिए एक्स थे टोटल इनकम, उसमें 50 खर्च कर दिया, तो 50 तो बचाया, 50% तो बचा लिया। उसमें से भी भैया ने क्या करा, 70% खर्च कर दिया, कितना कर दिया, 70% खर्च कर दिया उसमें से, तो कितना बचा था, 30% बचा कि नहीं बचा, इसमें से कितना बचा, 30% बच गया। और बचत, हमारे पास बचत कितनी थी, हमारे पास बचत आई है 900, तो भाई देखो कितना बचेगा फिर, 900। बस हो गया, क्वेश्चन ही खत्म। इसको काटा, दो काटा 15, 15 से ये उड़ाया, आ गया आपके पास आंसर 6000। क्या बात समझ आई, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, आ गया आंसर 6000, एक्स की वैल्यू 6000। चलो आगे बढ़ते, क्या दे दिया, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% बढ़ा दी जाए। अच्छा, बढ़ाई 8% बढ़ा दी और 10% घटा दी, तो इसके क्षेत्रफल में क्या, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, आपको सिखाता हूं मैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, सक्सेसिव जो मेथड होता है वो क्या होता है, या हिंदी में इसको लिख दो, प्रभावी सिद्धांत। ठीक है, प्रभावी सिद्धांत क्या कहलाता है, ये होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्या बात समझे, क्या होता है, ये होता है प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कभी भी 2% किसी एक चीज पर आरोपित होते हैं, तो परिणामी प्रतिशत ऐसे निकलता है, कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब देखिए भाई, तुमको आयत का फॉर्मूला पता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, दुनिया जहान कोई भी क्षेत्रफल हो, मीटर स्क्वायर में आता है, किलोमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, किस में आता है, स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। दैट मीन्स दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तब आता है। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है L/B, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इस बात को समझ गए। अब मान लीजिए उसने 8% बढ़ाई, 10% घटा दी ना, 8% बढ़ा दी और 10% कम कर दी, लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, आप ये समझिए कि माना मैंने कि भैया 100 थी मेरी लंबाई,
और 100 आती चौड़ाई, ये क्या हुआ, माना, माना मैंने लंबाई इतनी थी चौड़ाई इतनी थी, तो भैया मेरे पास क्षेत्रफल कितना आता है, क्षेत्रफल आ जाता मेरे पास 10,000। ठीक है, अब इसने क्या करा, अब इसने 8% लंबाई बढ़ा दी, इसका मतलब कितने लिखूंगा 108, 10% चौड़ाई घटा दी, कितना लिखूंगा 90। अगर भैया मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास कितना आता 972 और 0 कितना आता 9,720 आता। कितना कम हो गया, कितना कम हुआ, इसमें कम हो गया आपके पास 80 और कितना 280 कम हुआ, किससे कम हुआ 10,000 से 280 कम हो गया, कितना कम हुआ देख लीजिए आप, कितना कम हो गया 280 कम हुआ, 280 कम हुआ किससे हुआ 10,000 से कम हुआ। मल्टीप्लाई क्या करूंगा 100, क्यों, क्योंकि मेरे को प्रतिशत में बदलना है। आप इसको काटोगे, एक जीरो से एक जीरो गया तो कितना आएगा, कितना आएगा 2.8। क्या हुआ था, बढ़ा था कि कम हुआ है, बढ़ा है कि कम हुआ है, कम हुआ है। तो आप क्या करोगे -2.8, क्या बोलोगे 2.8% घट गया, 2.8% घट गया। ठीक है, तो डिक्रीज बाय 2.8%। ठीक है, ये तो था बेसिक, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, कैसे करोगे देखो, देखो क्या है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इसको तो फ्रेम कर लीजिए आप, ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, +8 क्यों, क्योंकि वो बढ़ा है, प्लस -10 क्यों, क्योंकि वो घटा है। अब एक बात बता दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है जब प्लस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस माइनस माइनस आता है, तो यहाँ क्या लिखोगे -8 × 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू प्लस प्लस की होती है तो प्लस 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 आता, माइनस माइनस प्लस आता, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसीलिए ये लिख दिया। ठीक है, काटिए इसको इससे। ठीक है, कितना आएगा, इसको देखो -2 -0.8, जिसका मतलब आंसर क्या आएगा आपके पास -2.8% आएगा। क्या बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है, माइनस में आया, दैट मीन्स क्या है, वो घट गई, क्या हो गई, घट गई। ठीक है, देखो आ गया 2.8। अब इसका एक और तरीका बताऊं आपको, थर्ड तरीका देखो, इसका थर्ड तरीका देखना, कभी भी बच्चों क्षेत्रफल का क्वेश्चन आ जाए, प्रतिशत में क्षेत्रफल का क्वेश्चन आ जाए तो डरने का नहीं, क्या करना है आपको, सिर्फ इतना करना है, कितना बढ़ गया, देखो नीचे 100 लिखना, ऊपर 100 प्लस माइनस एक्स 100 प्लस माइनस वाई। इसका मतलब क्या है, 8% बढ़ा, लिख दिया मैंने 108। ठीक है, मल्टीप्लाई 10% कम हो गया, लिख दिया मैंने 90, डिवाइड बाय 100 कर दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 9 और इसको करता तो कितना आता 28, कितना, हाँ 2 देखो कितना आ जाता आपके पास आ जाता 972 आता। ठीक है, और ये हो जाता पॉइंट 97.2 आ गया, 97.2 आया है तो 100 में से कितना कम हो गया, ये 100 में से कितना कम हुआ है, ये 100 में से कम हुआ है 2.8% कम हो गया, ये आ गया आपके पास राइट आंसर। ठीक है, प्रतिशत का कोई भी सवाल आ जाए क्षेत्रफल के फॉर्म में, अगर वो कहता ना ट्राइंगल 10% बढ़ा दी उसकी हाइट और 10% चौड़ाई बढ़ा दी, तो आप तब भी ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला और एक ये, समझ में आया, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। क्या कहा है नमक की कीमत में, ये सारे टाइप है बच्चों, ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, सब अलग अलग टाइप के, इनकी फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या कहा है, नमक की कीमत में 15% की कमी हो गई, एक व्यक्ति 272 में 2 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो नमक की कीमत कितने रुपए है, नमक की कम कीमत कितनी है। इससे पहले आपको एक चीज समझा देता हूं, इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को आपको बिल्कुल कंट्रास्ट याद रखना, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कम करना ज्यादा करना, इतने में ज्यादा खरीदता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लो कि भैया ऐसा है 15% की कमी हो गई, किसमें, मूल्य में 15% की कमी हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से वो 272 रुपए में कितना ज्यादा खरीद रहा है, 2 kg अधिक खरीद रहा है, 2 kg अधिक खरीद रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, ठीक है, एक तो हो गया प्रेजेंट का मूल्य, प्रेजेंट का मूल्य मतलब वर्तमान का मूल्य। ठीक है, वर्तमान का मूल्य, अभी का मूल्य, कि अब क्या हुआ, कम हुआ तो कितना है अब, और अगर ज्यादा हुआ तो अब कितना है। एक हो गया पास्ट का प्राइस, क्या हो गया, पास्ट का प्राइस हो गया, पास्ट का यानी पहले का मूल मूल्य, मूल मूल्य। ठीक है, कि पहले कितना था, घटने से पहले कितना था या बढ़ने से पहले कितना था। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले दोनों में एक ही चीज यूज करनी है। आप कभी मार्केट जाते हो क्या पूछते हो, कितने रुपए किलो दिया, कितने रुपए किलो दिया, क्यों पूछते हो, रुपए किलो, रुपए किलो, इसको याद कैसे करोगे,
ऊपर जाएगा रुपए और नीचे क्या जाएगा, किलो। किलो या अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ दर्जन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्वांटिटी हो सकती है, मात्रा हो सकती है, ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या लिखोगे, रुपए, और यहाँ क्या हो गई, मात्रा, कोई भी मात्रा, किलो, ठीक है, कुछ भी। अब देखो मल्टीप्लाई करना है दोनों को, कर दिया, कितनी भी कमी हुई है, चाहे x प्रतिशत की हो, चाहे किसी की भी वृद्धि हो, चाहे कमी हो, आपको तो ऊपर x x रखना है, ठीक है। याद रखना बच्चों, जब वर्तमान की बात आए तो इसको भाग दोगे 100 से, वर्तमान की बात आए तो आप भाग दोगे 100 से, और जब पूर्व की बात आ जाए, पहले की बात आ जाए, ओरिजिनल की बात आ जाए, तो आपको करना है 100 प्लस माइनस एक्स। अगर बढ़ा है तो 100 में x बढ़ा दो, अगर घटा है तो 100 में x माइनस कर दो, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को करते हैं, और ये बिल्कुल, ये दोनों तरीके बहुत अच्छे तरीके हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आंसर बहुत जल्दी आता है, देखना क्या बोला है उसने, 272 में 2 kg, 272 में 2 kg, ठीक है। क्या कहा था उसने, कम कीमत बतानी है हमको, मतलब बाद की बतानी है, वो रियल बतानी है अभी, है ना, प्रेजेंट की बतानी है, 15% कम, तो 15% कम, 15 लिखा। क्या बात है, अगर पहले का निकालना है तो कम हुआ है, कम हुआ है तो 15 कम कर दूंगा, कितना आएगा, 85 आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना है, 15 बटा डायरेक्ट 100, कितने रुपए, 272 रुपीज और 2 kg। इस बात को समझ गए, ठीक है। अगर आप इसको काटते, आपको अभी बताना है, कम का मूल्य बताना ना, आपको क्या बताना है, प्रति किलो नमक की कम कीमत क्या होगी, और अभी अभी कमी तो हुई है, यानी प्रेजेंट का बताना है कि अब कितना हुआ है। तो आप इसको काट देते, काटते तो कितना आता, 1 आता, ये कितना हो गया आपके पास, 3 आ जाता, फिर 6 आता, ठीक है। अब आप इसको उड़ाते, 2 से उड़ा लो, ठीक है, 6 12 और ये 8, ये गया, कितना आएगा, 2 से 50। अब 5 से इसको डिवाइड कर लो, 3 और ये हो गया 10, ठीक है। अब डायरेक्ट अपन कटेंगे नहीं इसको, वैसे कर लो, मल्टीप्लाई करो, 8 या 24 होता है, 6 या 18 होता है, ये हो गया 20 और ये पॉइंट लग गया। तो क्या प्राइस है 1 किलो की, 1 किलो की प्राइस कितनी हो गई, 1 किलो की प्राइस हो गई 20.4 कम होने के बाद, ठीक है। कितनी हो गई, 20.4 कम होने के बाद है, इसका ऑप्शन यहाँ दे दें। देखो 20.4 क्या है, इसका राइट आंसर है कम होने के बाद, ठीक है, यानी वर्तमान का। अगर ये पूछता पहले का बताओ, अगर ये पूछता पहले का बताओ, तो आप ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व करते, इसमें लिखते 136, ठीक है बच्चों, और इसको काटते तो कितना आता, 3 और ये हो गया आपके पास 17, ठीक है, 3 और ये हो गया आपके पास 17, ठीक है। अब इसको अगर आप इससे उड़ाते तो ये कितनी बार जाता, 8 बार चल जाता, 17 8 136, 8 को इससे मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, 24, यानी 24 रुपए किलो तो पहले था, 24 रुपए किलो पहले मूल्य था, अब कितना हो गया, 20.4 हो गया। ये दोनों तरीके समझ में आया आपको, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना दोनों तरीकों को। हाँ भाई, क्या बोला है, पेट्रोल की कीमत 5% बढ़ गई, कीमत बढ़ गई जिसकी वजह से, अच्छा 82 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, पहले कितना मिलता था, 82 रुपए प्रति लीटर मिलता था। एक आदमी हर महीने 345 किलोमीटर की यात्रा करता है, देख लो भाई, 3 किलोमीटर कितनी यात्रा करता है वो करता है 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। और 1 लीटर कितने रुपए का पड़ता है आपको, 1 लीटर आपको पड़ता है 82 लीटर, अच्छा ये भैया ये माइलेज है, ये माइलेज है, माइलेज कितना दे रही है वो, माइलेज आपको दे रही है, माइलेज आपको दे रही है कितना, 82 रुपए प्रति लीटर, 82 रुपए ये नहीं होगा, ये शायद ये 82 किलोमीटर प्रति होगा, 82 किलोमीटर पर लीटर हो ये, ठीक है, 82 किलोमीटर, हाँ 82 रुपए, ठीक। अब क्या बोला है, 15 लीटर, अच्छा ये रुपए था, ये रुपए है, किलोमीटर, ये तो रुपए हो गया आपके पास 82 रुपए, ठीक है, पर लीटर का। और ये क्या हो गया, माइलेज आपको दे दिया इसने, कितना दे दिया माइलेज, माइलेज दिया है आपको 15 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। ये क्या है, ये माइलेज है, माइलेज कितना है आपके पास, इतना है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। क्या बोल रहा है कि भैया 5% की बढ़ोतरी हो गई, 5% की बढ़ोतरी हो गई, इस वजह से उसकी कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, और इसको कितनी जल्दी आराम से करेंगे हम लोग, देखना आराम से इसको क्वेश्चन को करेंगे, और फिर उसके बाद बिल्कुल प्यार से आंसर निकालेंगे।
एक बात बता दो मुझे कि अगर 3045 किलोमीटर कोई गाड़ी चलती है, ठीक, और फिर 15 का माइलेज देती है, तो कितने लीटर का पेट्रोल की जरूरत होगी उसमें? कितने लीटर की जरूरत होगी? 30-45 किलोमीटर चल रही है और दे रही है 15 का माइलेज, तो भैया आपने इसको काटा 2 3, तो कितने का एवरेज दे रही है हमको? वो कितना लीटर की जरूरत है तुमको? कितने लीटर की जरूरत है? 203 लीटर की जरूरत है। 1 लीटर का मूल्य कितना है? 1 लीटर का मूल्य था पहले 82, कितना था? 82 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया पैसा 82 रुपए का 1 लीटर। इतने लीटर की जरूरत है तो आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए था। ठीक है, पहले। अब उसने क्या बोला? 5% बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया? 5% बढ़ गया। तो हमें यह बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसने ये पूछा कि सर कितनी, अब कितना प्राइस लगेगा? ये पूछा? नहीं पूछा ना। उसने क्या बोला? केवल परिवर्तन पूछा। तो हमको भी क्या करना है लाला? हमको भी सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन पे ध्यान देना है। परिवर्तन कितना हुआ? 5% का हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ 5% का ही परिवर्तन हुआ ना। अगर वो कह देता आपसे, अगर वो आपसे कह देता कि, अगर वो कहता कि अब बताओ अब कितना उसका पैसा लगेगा, तो कितना होता है? 105% हो जाता। क्यों हो जाता? हर चीज 100 मानते हैं और 5% बढ़ गया तो कितनी हो जाती? 105% हो जाती कि नहीं हो जाती? क्या बात समझे बच्चों? कितनी हो जाती? 105% हो जाती ना। तो इसीलिए अब हमें तो उसने ये पूछा नहीं है कि नया मूल्य क्या है, उसने क्या पूछा? कितना परिवर्तन आया, यानी 5% का परिवर्तन आया। ठीक है, आप इसको काटते, अगर आप इसको काटते तो कितना आंसर आता? देखिए 5 एकम 5, इसको काट दे 20 से, ये हुआ 10 और ये हो गया 41 हुआ। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा आपके पास? 2 से 3 ये हुआ है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करा 12 और ये हो गया 8। आपके पास आंसर आता कितना? 8323 पॉइंट, ये आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा उसने? निकटतम मान पूछा है। आपसे क्या पूछा है? निकटतम मान पूछा है। ये रहा निकटतम रुपए। तो आपका आंसर ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया 832। तो निकटतम कितना होता? 83 रुपए होता। ठीक है, अब वापस से बात समझना भाई, इतना किलोमीटर चलती है गाड़ी, इतने रुपए लीटर पेट्रोल है, इतने का माइलेज देती है कि 15 किलोमीटर पे 1 लीटर फूक जाती है। तो इतने किलोमीटर में कितना पेट्रोल जाएगा? इतने किलोमीटर में इतना पेट्रोल जाएगा। कितना पेट्रोल जाएगा? आपका इतना लीटर पेट्रोल जाएगा। ठीक है, इतना लीटर पेट्रोल जाएगा। अगर इतना लीटर पेट्रोल जाएगा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 82, तो आपके पास टोटल आ गया, ये क्या है? प्राइस हो गया। प्राइस हुआ है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 5% की, यानी परिवर्तन कितना हुआ? 5% का। इस पूरे प्राइस का 5% निकाला, क्या आंसर आया? 832.3, जिसको मैं कंप्लीट क्या लिख सकता हूँ? इसको कंप्लीट लिख सकता हूँ 832। ठीक है, और यही आपका आंसर था और ये आंसर आ चुका। ठीक है, चलो बच्चों आगे करते हैं। क्या दे दिया इसने? इसने ये दे दिया, यदि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाए तो उपभोक्ता की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए यदि पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहता है? इससे पहले मेरे को एक बात बताइए आप। देखिए, अगर मान लो, मान लीजिए मैं 10 किलो चीजें खाता हूं, 10 किलो चीनी खा रहा हूं। कितने किलो चीनी खा रहा हूं? 10 किलो चीनी खा रहा हूं। एक चीनी मुझे पड़ रही है 2 रुपए की 1 किलो। दो, ज्यादा हो गई आजकल तो, 40 रुपए किलो पड़ रही है। ठीक है, कितनी मूल्य क्या है? 40 रुपए किलो है। तो टोटल मुझे पैसा कितना चुकाना होगा भैया? मेरे को चुकाना होगा 400 रुपए। क्या बात समझ रहे? ठीक है, 10 किलो चीनी खाते हैं, 40 रुपए का मूल्य है, 400 रुपए मुझे चुकाने होंगे। अगर मैं कहता हूं कि सर अभी भी है ना 400 रुपए ही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? अभी भी सर 400 रुपए ही रहना चाहिए। अब बस कीमत क्या हो गई? कीमत बढ़ गई सर, 50 रुपए किलो मिल रही है अब। तो अब मुझे कितना खाना चाहिए? तो अब मुझे एक्स खाना चाहिए। तो भाई देखो, इसको क्या करते हैं आप लोग? डिवाइड ही कर देते। डिवाइड करते कि नहीं करते? आप क्या लिखते? 400/50 इक्वल टू एक्स। आप काटते इसको तो कितना आ जाता आंसर? 8। तो आप क्या बोलते हैं? सर कितने किलो चीनी खाओगे? अब आप 8 किलो चीनी खाओगे। क्या बात समझ गए बच्चों? कितने खाओगे? 8 किलो चीनी खाओगे। ये पता है क्यों समझाया मैंने? क्योंकि इससे एक रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या है? कि मूल्य जो है, जब मान अपरिवर्तित होना हो, जब मान अपरिवर्तित, मूल्य अपरिवर्तन रखना हो, अपरिवर्तित करना हो, मूल्य अपरिवर्तित हो, ठीक है, रिमेन अनचेंज, ओके, एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज हो, तब क्या करते हैं? तब ये देखिए आप, प्रति प्रति मूल्य तो ये रहा। ठीक है, प्रति मूल्य क्या होता है? रिवर्स होता है। किसका होता है? 1/खपत का। 1/खपत का। इसका मतलब अगर खपत बढ़ेगी
तो मूल्य घटेगा, मूल्य बढ़ेगी तो खपत घटेगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मैं पहले खाता था 3 किलो खाता था और अब खा रहा हूं 2, और मान मुझे चाहिए अपरिवर्तित, तो मेरी खपत कितनी हो जाएगी? 2 और 3, मतलब मूल्य कितना हो गया? देखो पहले मूल्य था 3, अब हो गया मूल्य 2, तो मेरी खपत पहले थी 2, अब कितनी हो गई? 3। मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। पहले भी 6 रुपए चुकाता था, अभी भी 6 रुपए चुका रहा हूँ। वापस से बोलता हूँ, ये क्या है? ये हो गया मूल्य। ठीक है, तो पहले मेरा मूल्य क्या था? 3 रुपए पर केजी, आगे 2 रुपए पर केजी हो गई, तो मेरी खपत क्या हो गई? इनकी रिवर्स हो गई, उल्टी हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है कि भाई खपत मूल्य का उल्टा है। ठीक है, अब आओ उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। दोनों तरीकों से बताऊंगा, एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, 28% बढ़ गई भैया, पहले 100 रुपए का मिलता था, 28% बढ़ गई, इसका मतलब 128 का मिल रहा है अब। क्या बात समझ गए? कितने का मिल रहा है? 28% का मिल रहा है। ये क्या हो गया? मूल्य हो गया कि नहीं हुआ? ये मूल्य हुआ। ठीक है, आपको क्या बतानी है? खपत में कमी। खपत में क्या बतानी है? कमी। कितने प्रतिशत की कमी? खपत में कमी। तो आपको क्या करना है? जस्ट इसको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है। 128 यहाँ लिखा, 100 यहाँ लिखा। मुझे एक बात बताओ, पहले 128 किलोमीटर चलाता था, अब कितनी चला रहा हूँ? 100 किलोमीटर चला रहा हूँ। ठीक है, तो कितनी कमी कर दी मैंने? 28 की कमी करी कि नहीं करी? कितनी कमी कर दी? 28 की कमी। खपत में कितनी कमी कर दी है? 28 की कमी कर दी खपत में। तो 28 की कमी करी है, किस में से करी है? पहले में से ही तो कम करोगे। 128 मल्टीप्लाई 100। क्या बात समझे? अब इसका आंसर क्या आएगा? आप काटिए इसको। काटते तो देखो, इसको 4 से काटते ही ऊपर आ गया 7, 7 चौक 28 होता है, ये आ गया आपके पास 32। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर, काटते कितना आता है आपके पास? हम्म, कितना आया था आपके पास? देखो 32, 700 से डिवाइड कर लो, कितना होगा आपके पास? ये हो गया 2, तो कितना हुआ? 64। फिर एक बार में जाता। ठीक है, 32। अब आंसर देखो, आंसर दे दिया आपको, आंसर पहले दे दिया इसने 21। हाँ ये रहा 21.88। आगे का निकालने की जरूरत ही नहीं थी आपको, यहीं पर ही उसका आंसर दे दिया, तो आंसर पहले आ गया तो काम खत्म। ठीक है, अब जरा मुझे वापस से बताओ। देखो मूल्य हो गया 100, 128 बढ़ गया है। भाई खपत क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। पहले 128 खाता था, अब मैं 100 कर रहा हूँ। ठीक है, पहले 128 किलोमीटर गाड़ी चलाता था, अब 100 किलोमीटर चला रहा हूँ। एक बात बताओ, कितनी कम चला रहा हूँ अब? कितनी कम चला रहा हूँ? 28 किलोमीटर कम चला रहा हूँ। किससे? पहले से। पहले कितने चलाता था? 128 चलाता था, उसका 28 कर दिया, मल्टीप्लाई 100 करा, आपके पास आंसर कितना आया? 21.88 आंसर आ गया। क्या बात समझ गए? 21.88 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई थी आपको कि खपत उल्टी होती है मूल्य की। ठीक है, चलिए देखो। हाँ, अब इसको करेंगे फॉर्मूले से। कभी भी मान अपरिवर्तन रखना हो, मान अपरिवर्तन रखना हो, एक प्यारा सा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, रिमेन अनचेंज। जब भी ऐसा लिखा आ जाए रिमेन अनचेंज, तो आपको क्या करना है? आपको जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला क्या कहता है? x 100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, क्या बोला था उसने? 28% बढ़ गया, खत्म कर दो। 28% बटा बढ़ गया तो 128 मल्टीप्लाई 100, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर कितना आता? आंसर आ जाता 21.88%। क्या बात समझ गए बच्चों? क्या बात समझ गए? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, कभी भी मान अपरिवर्तन का क्वेश्चन आ जाए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन इससे हो जाएगा। चलिए, क्या बोला है? एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, गणित में कितने हुए? 80% उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है भाई, देखो इसको करने के लिए एक तरीका है, और दोनों में 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है। ठीक, हाँ, तो देखना है आपको कि इसको कैसे करेंगे। एक बात बताओ, चलो इसको ऐसे वाला करेंगे। ये होता है वेन आरेख वाला क्वेश्चन। वेन आरेख का क्वेश्चन होता है, इसको कैसे करते हैं? ये लिया एक गोला, और ये दूसरा, क्योंकि दो थे ना इसीलिए। अब सुनना आप, अब क्या बोला है उसने भैया ने? भाई 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, 70 हो जाओ भैया अंग्रेजी में। इंग्लिश में पास कितने हुए? 70 हो गए, तो फेल कितना हुआ? 30%। फेल, ये तो हो गए थे पास, तो फेल कितना है? इतने। ठीक है, तो इंग्लिश में, ये मान लीजिए इंग्लिश है, कितने फेल हुए? 30% फेल हो गए। ठीक है, अब आ जाओ, क्या बोला है? गणित में 80% पास हो गए। हो सकते हैं भाई,
कुछ भी हो सकता है आजकल। देखो मैथ्स में कितने हो गए फेल और पास कितने हुए, 80%। ठीक है, तो फेल कितने हुए, 20%। 20% क्या हुआ, फेल हो गए। ठीक है, तो 20% फेल हुए तो आप यहाँ क्या लिखोगे, मैक्स। याद रखना बच्चों, जब तक ये ना लिखा हुआ आ जाए, ये दो चीजें ना लिखा हुआ आ जाए, केवल या ओनली, तब तक आप उनको अंदर नहीं भरोगे, अंदर फिल नहीं करोगे जब तक ये दोनों नहीं लिखा हुआ आ जाए, या तो केवल या फिर ओनली। ठीक है, चलिए क्या बोला है फिर उसने कि 10% दोनों के अंदर फेल हुए। भाई 10% दोनों में फेल हुए। अब सुनो भाई, जो 20% या मैथ्स में फेल हुए वो क्या केवल मैथ्स में ही फेल हुआ है, हो सकता है ना वो इंग्लिश में भी, इसमें भी फेल हुआ हो। तो इसीलिए मैंने उसे बाहर रखा, जब तक वो केवल नहीं कहते तब तक उसको अंदर नहीं लाना। अब हम उसको अंदर लाएंगे, और कैसे लाएंगे, देखो भैया, अगर ये ऐसा होता 20% इसमें फेल होता, तो 10% अंदर, अब हो गए 20। ये होते हैं कितने, 20%, इसको माइनस कर दिया, देखो इन दोनों का एडिशन आ गया 30, इन दोनों का एडिशन आ गया 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा 20, इन दोनों को जोड़ा 30, मतलब इसको इससे माइनस कर लो 20 आ गया, इसको इससे माइनस करो 10 आ गया। ठीक है, तो देखना जरा कुल कितने बच्चे फेल हो गए, फेल हो गए 20% इसमें, 10% इसमें, और 10% इसमें, इसका मतलब 40% फेल हुए। टोटल कितने फेल हो गए बच्चे, 40% फेल हो गए। तो पास कितने हुए, 60% क्या हुए, पास हुए। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि भैया ये है कि यदि दोनों में 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, दोनों में 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, टोटल मिला के मतलब कितने उत्तीर्ण हो गए, 144 उत्तीर्ण हो गए, और हमारी तरफ से कितने हो गए, 60% उत्तीर्ण हो गए। इसने पूछा क्या, इसने पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी थे कितने भैया, 100। हमेशा क्या थे, 100 थे। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है, काट के देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ, उसके बाद 6 से इसको काटा, कितना जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, आंसर क्या आएगा 240 बच्चे। कितने बच्चे थे आपके पास, 240 बच्चे थे। क्या बात समझ में आई, आंसर आया आपके पास 240, ये ऑप्शन नंबर बी, 240 बच्चे। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन वापस से देख लो। इस क्वेश्चन में अब आपको कैसे पहचानना है कि सर आप पास लेंगे कि फेल लेंगे, ये यहां से पकड़ लो, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। जब यहां पर इसने पहले ही बोल दिया फेल, दोनों विषयों वाला फेल, तो आप सारा का सारा किस पे चलाओगे, फेल पे चलाओगे। ये भैया पास हुए 70, तो 30 इसमें फेल, 80 इसमें पास, तो 20 इसमें फेल। तो इसका मतलब 20 वहां रखा बाहर और 30 रखा यहां, 10 दोनों में फेल हुए हैं। इसका मतलब अगर 20 टोटल फेल होते तो उसमें से 10 केवल और केवल मैथ्स में होते, और उसी तरीके से 20 केवल और केवल इंग्लिश में होते। यहां से हमने जोड़ा तो हमको क्या पता चला, 40 लोग सब जगह ही फेल है। पूरे पूरे कितने फेल हो गए, 40 फेल हो गए दोनों में, ढंग से अच्छी तरह फेल हो गए। ठीक है, तो भैया पास कितने हुए, 60% पास हो गए, 60% पास हो गए। अब उसने क्या बोला कि यदि दोनों में, यहां पर ये नहीं लिखा यदि केवल दोनों में, या सिर्फ दोनों में, सिर्फ भी नहीं लिखा ओनली भी नहीं लिखा, दोनों में, इसका मतलब हो सकता है वो मैथ्स में पास हो, ये हो सकता है इंग्लिश में पास हो, और हो सकता है दोनों में पास हो। कितने है 144, तो भाई देखो 144, तो 66 किसके बराबर, 144 के बराबर हो गया। मल्टीप्लाई 100 क्यों करा, क्योंकि उसने पूछा है कुल कितनी संख्या थी, 100 थी कुल संख्या, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर आ गया आपका 240। क्या बात समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया, बढ़ा दो 20% बढ़ा दो, वेतन ही बढ़ाओ। ठीक है, फिर 20% कम कर दिया, हो गई उम्मीद पे पानी फिर गया, 20% कम हो गया। ठीक है, तो उसका वेतन कितने प्रतिशत परिवर्तन रहा। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे बहुत ही बढ़िया लोग जो कहेंगे सर 20% बढ़ गया 20% कम हो गया, मतलब खत्म, कुछ ना बढ़ा ना घटा, पर ये गलत है। ठीक है, अब देखो, मान लो हमारे चाचा श्री थे जिनको 100 रुपए वेतन मिलते थे। ठीक है, तो उनको क्या हुआ, 20% बढ़ा दिया, तो जमादार ने उनको कितने रुपए दिएंगे अब, तो जमादार उनको पैसे दे रहा था भैया 120 रुपए। ठीक है, कितने दे रहा था, 120 रुपए। अब पास वाले के ऊपर नजर पड़ गई कि इसको 120 रुपए मिल रहे हैं, उसने बोला भैया नहीं नहीं नहीं, इनके 20% कम करो पैसे, 20% कम करो पैसे। तो भैया इसका 20% कम करता, यानी इसका क्या करता 80%। अब इनको क्या मिलेगा, इसका 80% मिलता, तो एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, 12 अट्ठे कितना होता बच्चों, 96 होता है कि नहीं होता, 12 अट्ठे 96 होता है। तो कितना आंसर आता आपके पास, आपके पास आया था 96। मुझे एक बात बताओ, कहाँ मिल रहे थे बेचारे को 100 रुपए, अब कितने कम मिल रहे हैं, 4 रुपए। कितना कम मिल रहा है, 4%, तो 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, 4% की कमी हो गई। अब इसको करेंगे एडवांस तरीके से, और ये बात याद रखना कि कभी भी किसी
मूल्य या किसी मान को x% बढ़ाया जाए और x% घटाया जाए तो मान सदैव घटेगा। क्या होगा? घटेगा। हमेशा क्या होगा बच्चों? घटेगा। ठीक है। अब देखना, इस चीज को नोट डाउन कर लो, तुम्हारे काम में आएगा ये हमेशा। और कैसे घटेगा? x² अपॉन 100 के फॉर्म में। किसमें घटेगा? x² अपॉन 100 के फॉर्म में। यहाँ x की वैल्यू क्या है? 20%। बस, बड़ा घटा उससे कोई मतलब नहीं। 20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 20 का स्क्वायर बटा 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। और बटा 100 कितना आएगा आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 4। और मैंने क्या बोला? हमेशा क्या होगा? घटेगा। हमेशा घटेगा। ठीक है। अब इसको प्रूफ भी करके देखते हैं। ये देखो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई वाला जानते हो ना कंसेप्ट? ये वाला जानते हो कंसेप्ट? ठीक है। क्या हुआ? 20% बढ़ गया, 20% घट गया, प्लस माइनस माइनस 20 × 20 बटा 100। प्लस से माइनस खत्म, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आया? -4। ये देख लो, हर जगह आंसर आ रहा -4। क्या बात समझ गए? तो कभी भी किसी भी मान को पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, या पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, तो हमेशा आंसर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? आंसर घटेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसका आंसर, हाँ, अब देखना, ये अलग आ गया क्वेश्चन। इसने क्या बोला? 20% वृद्धि कर दी, फिर 10% की कमी कर दी। बेसिक से कर लो। अगर बेसिक से करते तो 100 था, 20% बढ़ा दिया तो बढ़ा दे भैया, 120 बना दिया। उसके बाद क्या कर दिया? 10% की कमी कर दी। इसका अगर 10% कम कर दूंगा तो इसका 90% निकालूंगा। इसका 10% कम करूंगा तो इसका 90% निकालूंगा। ठीक है, तो कितना होगा मेरे पास? ये हो जाएगा 108। तो पहले मुझे कितने मिलते थे? 100। अब कितने मिल रहे हैं? 108। 8% की वृद्धि हो गई। आ जाओ, इसको एक्स वाई वाले से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या था क्वेश्चन? 20% की वृद्धि प्लस का 20, 10% की कमी माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, 10 मल्टीप्लाई विथ 20 डिवाइड बाय 100। भाई 20 में से 10 गया, 10 बचा, फिर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, माइनस का 2, आंसर आया आपके पास प्लस का 8। किसका आया बच्चों? प्लस का 8। दैट मीन्स क्या हुआ? 8% की वृद्धि हो गई। क्या बात समझ गए? अब क्वेश्चन चेंज हो गया। याद रखना, पहली वाली चीज कब याद आएगी? जब उतना ही बढ़ाए जितना घटाए, तब ये लगा लेना। ठीक है। और ये वाली चीज कब याद आएगी? जब भाई कुछ बढ़ाया और कुछ घटाया, नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो। अब लग रहा परसेंटेज हार्ड? नहीं लग रहा। नहीं, ये सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक वाइज है, ये टाइप वाइज। ओके, सारे टाइप वाइज है, इनको नोट डाउन कर लेना, आपके बहुत काम आएगा ये। देखो, अब आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। ये होता है इलेक्शन वाला क्वेश्चन। ये बहुत बार आया है आपके, इस बार भी एसएससी में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी के सीएचएसएल में भी आया हुआ, सीजीएल में भी आया, और आगे भी एसएससी में आते ही रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। भाई 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसको आराम से समझना। 100 लोग थे वोट डालने के लिए, 8 लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, तो कितने बच गए? 92 बच गए कि नहीं? उसके बाद क्या बोला? इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार है, हो जाओ। विजेता ने कुल वोटों का 48% प्राप्त किया। कितने का प्राप्त किया? कुल वोटों का कितना भैया? 48%। कुल वोटों का कितना करा? 48% करा। कुल वोट थे कितने? कुल वोट थे 100। ठीक है, उसका कितना करा? 48% करा। 100 का कितना करा? याद रखो, कुल वोट बोला है उसने, ये नहीं बोला कि ढाले गए वोटों का। यह बोला है उसने कुल वोटों का। कुल वोट कितने? 100। कुल वोट का 48%, दैट मीन्स 48। अगर इसने 92 में से 48 वोट जीतने वाले ने प्राप्त कर लिए, तो बचे कितने मेरे पास? बचे कितने? 44 वोट। तो 44 वोट इसने प्राप्त करे। ठीक है। अब देखो भाई, प्रतिद्वंदी अपने प्रतिद्वंदी को किस वोट से हराया? 1111। भाई यहाँ कितना है? यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया? 4। अब एक बात बताओ, इसको मिले 48, इसको मिले 44, ये तो भैया क्या हो गया? हार गया ना, तो लूजर हो गया ये तो, और ये विनर हो गया। ठीक है, कितने वोटों से हारा? ये हार गया 4 वोट से। और जबकि हमारा वाला क्या बोल रहा है कि किससे हारा? 1100 वोट से हारा। 1100 वोट से हार गया। तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना है तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या।
भैया चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 100 थी सर, 100 ही थी चुनाव में मतदाताओं की संख्या, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आप इसको करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि मैं 11 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1100 को 11 मल्टीप्लाई 100, तो मैंने काट के ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 27500। तो कुल कितने लोग थे? कुल थे 27500। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, 27500। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको देखो कैसे और दूसरे तरीके से कैसे करोगे। एक बात बताओ, कुल वोट कितने थे? एक्स। 8 लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने डाला होगा? 8 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 100। हाँ, ये तो फिर वैसे भी हो सकता था। देखो, अगर भाई 8 लोगों ने वोट डाले ना डाले उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर दे दिया कुल वोट का 48%। कुल वोट का 48% डाला भाई, 48% इसको मिल गए, ठीक है। और थे कितने आपके पास? 92। 8 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 92 थे, 48 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिलते हैं? 44 मिलते हैं। कितने का डिफरेंस होता? 4% का। 4% का डिफरेंस होता, और 4% का डिफरेंस किसके बराबर था? 1100 के बराबर था। 4% का डिफरेंस किसके बराबर था? 1100 के बराबर था। आप इसको करते कैलकुलेट, ये हो गया 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? वही आ जाती है एक्स की वैल्यू। क्या आ गया आपके पास आंसर? क्या बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, कर सकते थे इसको आराम से, इजीली तरीके से भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोला है? अब ये देखो, फिर आगे एक क्वेश्चन। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हो गया, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक है भैया, आ जाओ। 100 लोग थे, 75 ने वोट डाले, डाल दिए होंगे। क्या हुआ फिर? जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए। चलो भाई, इनमें से क्या हुआ? 2% वोट अवैध घोषित हो गए। अब मुझे बताओ किस में से हुए होंगे? ये ढले उसमें से ही तो हुए ना। तो 75 में से अगर 75 100% के बराबर होता, तो इसमें से 98% तो सही होते, वैलिड वोट। वैलिड, इसका मतलब वैध। ये तो हो गया वैध, ठीक है, ये तो हो गया वैलिड वोट। और 2% इनवैलिड, अवैध, अवैध वोट। चलिए आगे क्या बोला इसने? एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 9261, ठीक है। जो वैध वोट का कितना था? 75 था। भाई यही बोल दिया इसने, तो ये वैध वोट का कितना है? 9261 जो इसको मिले हैं। 9261 जो इसको मिले हैं वो क्या है? वो है वैध वोटों का 75%। किसका है भैया? वैध वोटों का 75% है। वैलिड वोटों का क्या है? 75% है। यहीं से इसको काट के सॉल्व भी अगर मैं करता तो भी देखो, वैसे तो ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुमको इतना। 3 येरा, 4 येरा, ठीक है। उसके बाद इसको डायरेक्ट काट देते, 3 3 9, ठीक है। उसके बाद कितना आता है? 3 8 24 होता है, और 3 7 ये हो गया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, देखो कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन मैं खुद भी नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, इनको खुला ही रख देता हूँ। ऐसे रख दिया खुला, खुला रख दो, ठीक है। क्या बोला है आगे? क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसने। चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदाता टोटल कितना था? नामांकित कितना था? 100 थे। आपको क्या करना है, अगर ये वैलिड वोट है और यहाँ वैलिड वोट कितने हैं भैया? 98। कितने हैं? 98। तो अगर यहाँ 98% के बराबर है तो मल्टीप्लाई 100 नहीं करोगे, क्योंकि वैलिड तो यही होगा ना। 98 ये हो गया, और मल्टीप्लाई 100 से करोगे, ठीक है। अब काट लो, अब आराम से कट जाता ना। अब अगर इसको काटते 2 से, 2 से यहाँ कटा, ये होता 4, और ये हो गया 9, 49। अब ये किससे कटता? 7 से कट जाता, 7 एकम 7, और ये कटता 5, ठीक है बच्चों। 5 और वापस से 55 आ गया, ठीक है। आप इसको, हाँ, 5 और ये, सॉरी 5, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा शायद। देखो, 2 वैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए, इसमें क्या दे दिया? 2 अवैध घोषित कर दिए। वोट वैलिड वोट का इतना था 75%। नामांकित मतों की कुल संख्या बतानी थी आपको, ठीक है। वापस से करते हैं इसको। क्या बोला है? डालेगा 75 थे, और 9261 क्या है? 75% है वैलिड वोटों का, यानी वैलिड वोट कितने हो गए? इतने हो गए वैलिड वोट, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला? 2 वोट अवैध घोषित कर दिए। किसका? 75 में से, ये वाला कहाँ गया? 75 में से 2% इनवैलिड कर दिए, तो 75 में से, हाँ यहाँ गलती हुई ना, देखो 75 में से वैलिड कितने होंगे? 75 में मान लो x लोग हो गए, ठीक है। इनमें 75 ने दिया था वोट, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 75% ने वोट दिया, जिसमें से वैलिड वोट कितने थे हमारे पास? वैलिड वोट थे 98/98%। और यहाँ वैलिड वोट कितने हैं? यहाँ पर वैलिड वोट कितने हैं भैया? यहाँ वैलिड वोट है 9261,
ये क्या था 75% था वैलिड वोटों का, तो टोटल वैलिड वोट इतना हुआ है। दोनों तरफ क्या है, ये वैलिड वोट आ गए दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या आ गए बच्चों, वैलिड वोट आ गए। अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको काटा 4 से, ये हुआ 3 से, ओके, इसको भी काट दिया 3 से, ये हुआ किससे, 4 से हो गया, ओके। अब देखो आप क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर लो या तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको काटते हैं, 3 तिया 9 होता, 3 अट्ठे 24 हो जाता है आपके पास, 2 बचता, 3 सत्ते ही हो गया, ठीक। इसके बाद इसको काटते, तो ये दरअसल किससे कटता, 98 से इसको उड़ाया, तो आपके पास 98 से उड़ा दो इसको, 98 से उड़ाते तो कितना लेते हैं आप, 4 4, ये तो हो गया 16, यहाँ 16 हो गया, 98 और ये 3 से, पहले एक काम करो इसको 3 से काट लो, 3 से ज्यादा इजी पड़ेगा, ये 3 से इजी पड़ेगा, 98 ये पड़ा है आपके पास, 3 से इसको काट देते, इस वाले 3 से काटते, तो कितना होता, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 नाम 27 हो गया। क्या बात समझ में आ गई। और ये क्या होता है, ये इसका दुगना हो जाता है, दुगना क्यों, 1 से कटता 4, बेटा यहाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कुछ यहाँ पर कुछ गलती थी, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, करेक्शन करेंगे तब देखेंगे, आगे बढ़ो। अभी तो क्या बोला इसने, 2 व्यक्ति ने संसद का चुनाव लड़ा, 2 व्यक्तियों ने संसद का चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवारों को कुल मतदान का कितना मिला है, 57% वोट मिला है। भाई सीधी सी बात है, 57% वोट मिला है, 100 में से अगर 57% इसको वोट मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 43% मिला होगा कि नहीं मिला होगा, ठीक है। और वो कितने से जीत गया, 42% बहुमत से जीत गया। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने मत से जीता होगा, ये कितने मत से जीता है भाई, ये मत से जीता है कितने, देखो 3 तो ये हो गए, कितने मत से, 57 ये और 3 ये, कितना हो गया 4 और 1, 14 मत से जीत गया, 14 मत से जीता कि नहीं जीता, बात समझ में आ रही है। अब ये 14 कैसा आया, अगर 57 इसको मिले वोट, 43 इसको मिले, कितने वोटों से जीता, 14 वोट से, और यहाँ कितना बोला ये 42,000, यानी 42,000 किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तुम्हें क्या निकालना है, डाले गए मतों की संख्या कितनी थी भाई, 100 थी, आप इसको काटते, ठीक है, 14 तिया 42 होता है, आपके पास कितना आ जाता, 3 लाख आ जाता है आपके पास आंसर, और ये आ गया आपका आंसर 3 लाख वोट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या है 1,80,000, वाह, 1,80,000 आपकी शहर की वर्तमान जनसंख्या होगी। यदि ये 10% की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब अगर अभी 100 है तो वापस कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी 2 साल में, तो भैया वापस से 100 मानता तो वापस कितनी बढ़ जाती, 110 बढ़ जाती। इसके बाद क्या करना है आपको, 10 से 10 अनुपात बनाना है, क्या बनाना है, अनुपात, और इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया, अगर मान लो 10 × 10 100, और इसको मल्टीप्लाई करा कितना 121, इसका मतलब देखो 2 साल था इसलिए मैंने 2 बार लिखा, 2 साल था इसलिए 2 बार लिख दिया। इसका मतलब अगर 100 जनसंख्या थी तो 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। इसका पता है रीजन क्या है, देखो ये याद है प्लस माइनस एक्स वाई वाला, तो +10 +10 प्लस इंटू प्लस प्लस, 10 से 10 से 10 कितना हुआ 20 प्लस 1 21%, कितना हो गया 21%। तो देख लो यहाँ पर भी कितना बढ़ गया ये 21%। भाई पहले जनसंख्या थी तुम्हारे पास 1,80,000, अब कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 121% हो जाएगी। इसको आप इससे काटिए, ठीक है, 1 to 1 मल्टीप्लाई विथ 18, कितना आएगा 8 16, और ये कितना हुआ 96, मल्टीप्लाई 1 to 1, कितना आंसर होगा आपके पास 8 7, ठीक है, और उसके बाद 20, और ये 2 0 100 के, क्या आया आंसर, ऑप्शन नंबर सी आया। क्या बात समझ गए आप लोग, क्या बात समझ गए। अब देखो इसको और तरीके से कैसे करते हैं, जैसे तुम चाहते हो वैसा, तुम ये चाह रहे थे कि सर ऐसा हो जाता है, ये तो 10% बढ़ गया, इसका मतलब 110/100, 10% ये भी बढ़ा, इसका मतलब 100, ये तो हो गया पहले साल में जो बढ़ गई, फिर ये पहले साल में वापस से 10% बढ़ी, ठीक है, तो टोटल आंसर आपका कितना आता, फिर भी आपके पास आंसर यही आता बच्चों, क्या आंसर आता 217,800, ठीक है। अब इसको शॉर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये था कि आप ये करते 10% बढ़ गई ना, 10% को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिखता हूँ फ्रैक्शन में, यानी 10 में कितने लोग बढ़ गए, 1 बढ़ गए, तो भैया 10 में बढ़ गए 1 तो कितना हो जाते हैं 11 हो जाते सर, फिर वापस दूसरे साल भी 10 में 1 बढ़ जाते यानी 11 हो जाते सर। तो आंसर क्या हो जाता, 100 में कितने बढ़ते 121 बढ़ जाते, मल्टीप्लाई करता इसको, 100 में 121 बढ़ जाते, ये आ जाती 100 की वैल्यू, वापस से वही बात हो जाती, ये हो जाती 100 की वैल्यू, और कितने बढ़ गए 121 बढ़ जाते, ये आंसर
फिर आपके पास आंसर वापस से वही आता, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कस्बे की जनसंख्या 64,000 थी, वार्षिक वृद्धि 10% है, तो 3 साल के अंत में, अब देखना इसको कैसे करेंगे। अब मैं वैसे ही करूंगा, 1/10 बढ़ रहा है ना, मतलब 10% बढ़ रहा है, 10% को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 क्यों लिखूंगा, 10/100 कितना होता है, 1/10 होता है, तो इसका मतलब क्या है 11, कितना बढ़ गया 10 में, 1 बढ़ गया, 10 से कितना हो गया वो 11, फिर वापस 10 से 11, फिर वापस 10 से 11, क्योंकि 3 साल बोला है। ये हो गया बच्चों 100, और ये देखो कितना हो जाता है 1331, 1000 और 1331, ठीक है, ये हो गया 1000 और ये कितना हो गया 1331। आपके पास जनसंख्या कितनी है 64,000, ठीक है, आपके पास जनसंख्या कितनी है 64,000, जो किसके बराबर है 1000 के। आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है 3 साल के अंत में उसकी जनसंख्या, 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी है 1331 है। आप इसको डिवाइड करोगे, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, 1331 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 64 से, अगर आप इसको 64 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 12 1 13 1 4 5 मल्टीप्लाई 6 18 1 19 1 7, तो आंसर क्या होगा बच्चों 4 8 11 15 और 8, कितना आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपके पास, ये आएगा आंसर 85184, ये आया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, बाकी का क्वेश्चन अब हम कभी और क्लास में करेंगे। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और देखिए अब से टॉपिक वाइज में वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप लोग यहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको और अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वेदांत के नाम से ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करो और सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।